हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हीरोन का सूत्र से ये क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। यदि ए बराबर में 12 सेंटीमीटर तो बी बराबर 13 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और फॉर्मूला आपको क्या पता है, तो देखिए यहाँ पे हीरोन का सूत्र से आपको क्या करना है, इसको बनाना है। तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि इसको हम किस प्रकार लिखते हैं। तो दोस्तों आपको पहले यहाँ पे ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि ये जो होता है आपका ये त्रिभुज है एक, और ये त्रिभुज में आपको 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है। तो चलिए हम कुछ त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं। तो ए है ऊपर वाला, ये बी है और ये सी है। दोस्तों इस प्रकार आप लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, और इसको ए से और सी के बीच की दूरी कितना है दोस्तों। तो मान लीजिए ये जो बीच का दूरी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अर्ध परिमाप, ए और बी के बीच की दूरी। तो चलिए दोस्तों हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं। क्या मानेंगे, ए। और इसका देखिए ए और सी के बीच की दूरी को हम क्या मानेंगे, तो बी मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, बी मान लेंगे। और इसको बी और सी के बीच की दूरी को क्या मानेंगे, इसको हम सी मानते हैं। क्या मानेंगे, सी। तो दोस्तों इसी प्रकार एक जगह आपका क्या दिया हुआ है, 12, तो 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। बी की जगह दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 13, तो 13 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। सी की जगह क्या दिया गया है दोस्तों, तो 15 सेंटीमीटर, तो आप 15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, इसमें तो आपका जो है ये बीच में जो है ए और बी के बीच की दूरी को ए कहते हैं जो कि 12 है, और ए और सी के बीच की दूरी को हम आपको बी मान लिए हैं जो कि 13 है, और बी से सी के बीच की दूरी को हम सी माने हैं जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको पहले बनाना पड़ेगा। फिर हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तो देखिए हीरोन के सूत्र में पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। क्या, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार, तो लिखेंगे इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज की अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस में बी अब बटे में सी, सॉरी प्लस में सी अब बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप लिख लेंगे। और इसको जो है अर्ध परिमाप को प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो एस से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से, एस से। क्या चीज़ से, तो एस से। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको a प्लस में b प्लस में c बटे में 2, तो इस प्रकार हमने लिख लिया। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं दोस्तों। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक जगह देखिए दोस्तों क्या है, एक जगह 12 है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों नीचे 12 प्लस में b के जगह क्या है दोस्तों, तो 13 है, तो 13 लिख लेंगे दोस्तों। प्लस c की जगह क्या है आपका, तो 15 है, 15 लिख लेंगे। बटे में 2 है तो 2 लिख लेंगे। और जोड़िएगा दोस्तों तो कितना होगा, जोड़ के देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे ना दोस्तों, 12 13 कितना होगा, तो 12 24 25, 25 से 15 कितना, 40, 40 बटे में 2 होगा। और इसको काट देंगे 2 से तो कितना, 20 से कट जाएगा दोस्तों। तो आपका क्या निकला दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसको हम क्या बोलेंगे, तो एस से प्रेजेंट करते हैं जो कि आपका 20 है। कितना है, 20 है। तो दोस्तों ये आपका निकल आया। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगा, तो हीरोन का सूत्र कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे लिखते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र होता है दोस्तों, पहले रूट ले लीजिएगा बड़ा वाला, देखिए इस प्रकार ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार यहाँ पे एगो एस दे देंगे। ठीक है, और 3 गो ब्रैकेट ले लीजिएगा दोस्तों, 3 ब्रैकेट कितना, तो 3 ब्रैकेट, और तीनों ब्रैकेट इस प्रकार लीजिएगा। और यहाँ पे इस प्रकार लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ भी एस ले लेंगे, यहाँ भी एस और यहाँ भी एस। माइनस में ए ले लीजिएगा, माइनस में बी ले लीजिएगा, माइनस में सी ले लीजिएगा। ये हीरोन का सूत्र बन गया। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, देखिए तो अब बड़ा ही आसान है दोस्तों। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से ये फॉर्मूला आपको पता चल ही गया। अब फॉर्मूला पे आप बैठा लीजिए। तो देखिए आप पहले रूट ले लीजिए, रूट लेने के बाद बड़ा वाला ले लीजिए इस तरह से। एस की जगह देखिए दोस्तों क्या आया आपका, एस की जगह 20 आया, तो 20 यहाँ पे आप लिख लेंगे। ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 3 ब्रैकेट इस प्रकार ले लीजिए कि समझने में आपको बहुत ही आसान रहेगा। तो एस की जगह क्या 20 लिख देंगे, माइनस में एक जगह क्या है आपका दोस्तों, तो एक जगह 12, मतलब एक जगह 12 है तो 12 आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एस की जगह फिर 20
बी की जगह क्या है दोस्तों देख सकते हैं, तो बी की जगह आप ले सकते हैं 13, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 20 माइनस में सी की जगह क्या है दोस्तों देखिए 15 है, तो 15 यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, याद रहे दोस्तों ये क्या है, तो 12 है, याद रखिएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम आगे करते हैं किस प्रकार, तो देख लीजिए ये 20 है तो 20 रहेगा ही दोस्तों। ब्रैकेट में देखिए 20 में से 12 घटेगा दोस्तों तो 8 होगा। फिर यहाँ पे 20 में से 13 घटेगा तो 7 होगा। फिर यहाँ पे 20 में से 15 घटेगा दोस्तों तो 5 होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर इसी प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे, एक रूट ले लीजिए, रूट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 20 है तो 20 रहेगा, गुने में 8 है तो 8 रहेगा, ब्रैकेट खत्म होगा गुना लग जाएगा। फिर ये ब्रैकेट खत्म होगा गुना लग जाएगा, 7 है, फिर ब्रैकेट खत्म होगा 5 लग जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा दोस्तों, तो देख लीजिए अब हम ये तीनों संख्या जैसे 4 वो है, 20 है, 8 है, 7 है, 5 है, इस सब का हम लघुत्तम करके लिखते हैं दोस्तों। देखिए 20 का लघुत्तम कर लीजिए दोस्तों, तो 20 का लघुत्तम करते हैं 2 10, 2 से 5, 5 से 1, ठीक है। इसी प्रकार ये 8 का लघुत्तम करके देख लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार 7 से देख लीजिए, 7 का लघुत्तम 7 एकम 7 लग जाएगा। 5 का देखिए 5 एकम 5। तो दोस्तों आपको अब क्या करना होगा, हम ये लघुत्तम क्यों किए हैं, तो इसलिए किए हैं लघुत्तम दोस्तों कि रूट से हमें निकालना है। तो 20 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 5, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार लिख लेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20। उसके बाद में 8 का लिख सकते हैं ना इस प्रकार, 2 गुने 2 गुने 2, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। और इसी प्रकार दोस्तों 7 का भी लिख सकते हैं ना, 7 गुने 1, तो 7 गुने 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, 7 लिख सकते हैं। 5 गुने 1 तो हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। दोस्तों इसमें देखिए जोड़ा लगा के अब रूट से बाहर हमें निकालना है। जब रूट से बाहर निकालते हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, जो संख्या जोड़ा लग जाएगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 2 है यहाँ पे देखिए, है ना, तो 1 2 लिखाएगा रूट से बाहर, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 लिखाएगा रूट से बाहर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 5 हो जाएगा, 1 5 ये 1 5 ये, तो 2 को 5 का 1 5 लिख देंगे। अब दोस्तों बच क्या रहा है आपका 1 2 ये और ये 1 7, तो चलिए इसको रूट में ही लिखेंगे 2 गुने 7। तो देखिए दोस्तों अब क्योंकि जोड़ा जो नहीं लगता वो रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि 2 एक सिंगल बच रहा है, 1 7 बच रहा है, तो 2 4 पंचे 20, तो ये 20 हुआ आपका, ठीक है, ये 20 हुआ, है ना। और रूट में ये 7 दूनी 14। तो दोस्तों इस प्रकार ये आंसर आपका आ गया, तो सॉल्व हो गया। दोस्तों इस प्रकार हीरोन के सूत्र से, हीरोन वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।